अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, बम्बाट हैं। तो अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है। आपने जो है ना वीडियो जो है गौर से सुननी है और आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। आज जो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग जो है ना आपके साथ इन्फॉर्मेशन मैं लेके आया हूँ। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि पाकिस्तान की पोल्ट्री फार्मिंग का स्टाइल जो है और चाइना का पोल्ट्री फार्मिंग का स्टाइल और जापान का पोल्ट्री फार्मिंग का स्टाइल, ये तीनों बड़े ही मुख्तलिफ हैं। सबसे पहले मैं आपको पाकिस्तान के पोल्ट्री फार्मिंग के स्टाइल का बता दूं आपको कि पाकिस्तानी जो है ना वो एक चीज़ के पीछे लगे हुए हैं। ठीक है, वो फीड पे पाल रहे हैं। ठीक है, शेड बनाए हुए हैं और फीड पे पाली जा रहे हैं मुर्गियाँ। ठीक है, खर्चे करी जा रहे हैं, चीज़ों को इस्तेमाल नहीं कर रहे, माइंड को इस्तेमाल नहीं कर रहे और एक ही चीज़ के पीछे लगे हुए हैं। कहते हैं ना, ट्रक की बत्ती के पीछे लगे होना जिसे कहते हैं। एक बात बनी हुई है, कहावत बनी हुई है कि एक लाइन के पीछे चलते रहते हैं। लेकिन जापान के अंदर क्या होता है कि जापान के अंदर वो चीज़ों को इस्तेमाल में लाते हैं। उनका पोल्ट्री फार्मिंग का स्टाइल बड़ा अलग है। वो जंगलों के अंदर फार्मिंग करते हैं, जंगलों के अंदर पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं। खुले आम मुर्गियों को जंगल के अंदर छोड़ देते हैं और उनको वहाँ से वो जंगलों से क्या करती हैं, वहाँ पे माहौल बड़ा नेचुरल है। ठीक है, वो एक नेचुरल तरीके से पलती हैं। वहाँ पे जंगलों के अंदर कीड़े मकोड़े वगैरह खाती हैं, उसके अलावा पत्ते खा लेती हैं, सब्ज़ा खा लेती हैं, कोई सब्ज़ी मिल गई, यहाँ तक कि कोई छोटे छोटे फल, क्योंकि जंगलों के अंदर बेरीज़ बहुत होती हैं। बेरीज़ मतलब स्ट्रॉबेरी भी हो सकती है, फालसा भी हो सकता है। उसके अलावा ये शहतूत शहतूत के पौधे भी अक्सर जंगलों में होते हैं। वो सारी ये फल वगैरह खा रही हैं और आप ये देखेंगे ख़र्चा कुछ भी नहीं हो रहा उनका। लेकिन वो क्या है, उनकी एक नेचुरल फार्मिंग भी हो रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी हो रही है, फ्री में मुर्गियां भी पल रही हैं और अंडे इतने ज़्यादा आते हैं। आपकी सोच है, अगर आप नहीं कीन तो आप एक दफ़ा यूट्यूब से या गूगल से एक दफ़ा उनकी पोल्ट्री फार्मिंग खोल के देखें कि किस तरह वो फार्मिंग की जा रही है जंगलों के अंदर। मुफ्त में नेचुरल, ऑर्गेनिक और ज़्यादा अच्छी, ज़्यादा पायदार फार्मिंग की जा रही है। दोस्तों वहाँ पे एक ट्रेंड है कि वो ना, क्या नाम है, चीज़ों को इस्तेमाल में बहुत लाते हैं। आप उनकी किचन गार्डनिंग देख सकते हैं वीडियोस। किचन गार्डनिंग का मतलब होता है कि अपने घर के अंदर ही एक छोटा सा बगीचा बनाया होता है, जहाँ पे वो जो है ना, उन्होंने थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ, थोड़े थोड़े फल लगाए होते हैं। दोस्तों कतरा कतरा करके दरिया बनता है और दिमाग इस्तेमाल करने से बड़ा जो है ना इंसान को फ़ायदा होता है। वो किचन के सेहन के अंदर ही इतने फल लगा लेते हैं, इतनी सब्जियाँ लगा लेते हैं कि उसको इस्तेमाल में ले आते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अगर कोई ये काम करेगा तो उसने कहना है यार, ये जो है, उसने आपको कहना है कि यार इससे क्या होने वाला है, कोई फ़ायदा नहीं है, तुम ऐसे ही खप रहे हो, अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो और अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। तो दोस्तों वहाँ पे फुटपाथ के दरमियान जो रास्ता होता है ना, जो हमारे रोड्स हैं उसके दरमियान में फुटपाथ होता है। वहाँ पे जो उन्होंने क्या किया हुआ, वहाँ पे भी फलों वाले पौधे लगाए हुए हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि वो हमसे कितना आगे हैं। तो आज जो है मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि मैं आपको अक्सर पोल्ट्री फार्मिंग सिखाता हूँ और बताता हूँ। मैं एक अलग तरीके से आपको पोल्ट्री फार्मिंग सिखाना चाह रहा हूँ और बताना चाह रहा हूँ। आपने जो है ना लाजमी जो है इन चीज़ों को फॉलो करना है, आपको फ़ायदा लाजमी होगा। बहरहाल नुकसान कोई नहीं है, फ़ायदा लाजमी होगा। अब चलते हैं हम और मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने क्या करना है। हम चले हैं आज बाहर, एक आम सा पौधा, फलदार पौधा जिसको हम शतूत कहते हैं, हमने क्या करना है कि उससे फ़ायदा उठाना है। आज हमने 2-3 साल पहले ना 2-3 शहतूत के दरख्त लगाए थे अपने साथ वाले प्लाट में। ठीक है, ये भी शहतूत है, लेकिन ये भी छोटा, और ये मैंने इसी मकसद के लिए लगाया कि जब ये बड़ा होगा फल देगा तो यही फल जो है, इंसान तो इसको खाते ही नहीं है। ठीक है, ज़्यादा ये मकबूल ही नहीं है इंसानों में, तो यही फल मेरी मुर्गियों के काम आ सकता है। अब चलते हैं बाहर और आपको मैं दिखाता हूँ वो पौधे, और हम वहाँ से शहतूत उतार के लाएंगे और अब आज अपने चूज़ों को फ्री में एक अच्छी फल वाली डाइट देंगे, फ्री की डाइट देंगे और ज़्यादा अच्छी ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। ये बर्तन मैंने ले लिया है ये फल उतारने के लिए, और अब हम चलते हैं बाहर और वहाँ से लेके आते हैं फल। मैं आ चुका हूँ दोस्तों अपने साथ वाले प्लाट में, और ये देखें, ये हमने ना 3-4 साल पहले पौधे लगाए थे। अब ये दरख्त बन गए और हर साल हम इनकी कटाई वगैरह भी करते हैं, इनको मतलब कि ना एक प्रॉपर लुक देते हैं। अब यहाँ से हम उतारेंगे शहतूत। ये देखें, शहतूत का फल लगा हुआ है। ये फल कोई भी नहीं खाता। ठीक है, ना हमारे घर वाले, ये हमारा घर है, ना हमारे घर वाले इसको इस्तेमाल करते हैं, ना ये सामने वाले घर वाले, ना कोई और इस्तेमाल करता है। ये पक पक के ज़मीन पे गिर जाता है।
और ऐसे ही जो है ना कोई मुर्गियाँ वगैरह अगर आके उठा लें या चुग लें इसे तो अलग बात है, नहीं तो वैसे कोई भी नहीं इस्तेमाल करता ना खाता है। अब हम इसको तोड़ेंगे और जाके अपने चूज़ों को देंगे। मैं बेरीज़ ले आया हूँ, उसको बेरीज़ भी बोला जाता है, फल। और इसको जो है हम पहले ही आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल फूल हुए पड़े हैं, खा खा के पहलवान बने हुए हैं। और फिर भी जो है हम इनको डालते हैं, और पहली दफ़ा डाल रहा हूँ मैं। हो सकता है कि ये खाने में इनको भी नई चीज़ लगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये बिल्कुल ट्रेन हो जाएंगे। और दोस्तों बताने का मकसद आप लोगों को ये होता है कि आप लोग कुछ हट के करें, कुछ नया सोचें, ठीक है। पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान में अगर रहना चाहते हैं तो थोड़ा सा अलग सोचें, कोई अलग काम करें, तो उसको चीज़ों को इस्तेमाल में लाएं। छोटी छोटी चीज़ों को इस्तेमाल में ला के आप अक्लमंदी से बड़े बड़े काम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग तनकीद करेंगे कि इससे क्या हो जाएगा या क्या होना है इससे। तो आपने जो है किसी की बातों में नहीं आना। आपके जो दिल में आता है, आपके जो जहन में आइडिया आता है, आप उसको इस्तेमाल करें। जब आप कामयाब हो जाएंगे, सारे यही लोग जो होते हैं बाद में तालियां मारते हैं कि वाह भाई वाह, और आपकी मिसालें देंगे कि भाई इसने जो है ना काम करके दिखाया है। और अगर हम इसके फ़ायदे की बात करें कि इसका फ़ायदा क्या है, तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसमें विटामिन होते हैं, बहुत सारे विटामिन सी होता है। उसके अलावा ये क्या नाम है, हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, वज़न बढ़ाने के लिए, शुगर लेवल के लिए बड़ा अच्छा है, ठीक है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन हैं। आप अगर गूगल सर्च करेंगे तो आपको वहाँ से भी इसका पूरा प्रॉपर एक चार्ट मिल जाएगा। 8-10 तरह के इसके फ़ायदे हैं जो कि बहुत ज़्यादा गैर यकीनी हैं। तो ये चूज़ों के लिए, हेल्थ के लिए बड़े अच्छे हैं। तो ये जब खाएंगे तो इंशाल्लाह ताला ये इससे बड़ी अच्छी ग्रोथ करेंगे। और जब ये ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है, जब जो है ये चूज़े बड़े हो जाएंगे तो मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ इसकी अपडेट लाजमी शेयर करूँगा। इनकी सेल परचेज़ हर चीज़ के मैंने कैसे सेल किए, कहाँ सेल किए, कितने में सेल किए। अगर मेरा इरादा हुआ इनसे अंडे लेने का तो मैं आपको अंडों की भी अपडेट दूंगा। अगर मेरा इरादा हुआ इनका गोश्त के हिसाब से सेल करने का तो मैं आपको वो भी अपडेट आपके साथ लाजमी शेयर करूँगा। तो दोस्तों आपने भी जो है ना इस तरह जो है छोटी छोटी चीज़ों से अपनी पोल्ट्री फार्मिंग को तरीके से पालने की और पोल्ट्री फार्मिंग करने की कोशिश करनी है। ये जो है पहले पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि किचन वेस्ट मटीरियल मैं देता हूँ, तो इन्होंने जो है ना ये सालन वगैरह सारा खा लिया है। तो अब वैसे ही ज़रा लगे हुए हैं ज़रा नखरे वगैरह करने। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट लाजमी करना है, और हमारे चैनल सामा के वर्ड्स को सब्सक्राइब लाजमी करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो या नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे।